आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रियाएं। सो नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। यानी सभी ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं टू कीप देमसेल्व्स अलाइव, स्वयं को जीवित रखने के लिए। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी अर्थ पर अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले बेसिक फंक्शंस को, यानी मूल क्रियाओं को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है, यानी जैव प्रक्रियाएं कहा जाता है। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन रूप से पाए जाने वाले बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन, यानी पोषण और श्वसन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन यानी संवहन या परिवहन और उत्सर्जन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और निर्देशन, नेक्स्ट ग्रोथ यानी वृद्धि, मूवमेंट गति एंड रिप्रोडक्शन और प्रजनन। Now, the process of nutrition involves the taking of food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body। यानी न्यूट्रिशन के प्रोसेस में बॉडी के अंदर फूड को ग्रहण करना होता है एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जिसे बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। रिस्पायरेशन वह प्रोसेस होता है जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए फूड से एनर्जी को रिलीज करती है। एंड नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी ट्रांसपोर्ट वह प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के एक हिस्से में एब्जॉर्ब किए गए सब्सटेंस को मूव किया जाता है बॉडी के दूसरे पार्ट में। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यानी एक्सक्रीशन यानी जिसे हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन, वह प्रोसेस होता है, यानी वह प्रक्रिया होती है जिसमें बॉडी के सेल्स में बने वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ बॉडी से रिमूव होते हैं। एंड नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। मतलब यह वह प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास बदलने वाले एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व्स द चेंज फ्रॉम ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू अ बिग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ के प्रोसेस में एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म से एक बिग ऑर्गेनिज्म में चेंज होना इन्वॉल्व होता है। इन मूवमेंट द ऑर्गेनिज्म ईदर moves from one place to another or moves its body parts while remaining at the same place। जबकि मूवमेंट में ऑर्गेनिज्म या तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराते हैं while remaining at the same place, सेम प्लेस पर रहते हुए। The process of reproduction involves the making of more organisms from the existing ones so that organism could live on this earth forever। यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से मोर ऑर्गेनिज्म
के निर्माण करना शामिल होता है ताकि ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक के लिए या सदा के लिए इस अर्थ पर जीवित रह सके। नाउ एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। सभी जैव या जीवित प्राणियों को एनर्जी की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और वे इस एनर्जी को फूड से प्राप्त करते हैं। फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी फूड एक प्रकार का फ्यूल होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म विभिन्न लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। वे इस केमिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन के माध्यम से फूड से प्राप्त करते हैं। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली नीड एनर्जी फॉर देयर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड अदर एक्टिविटीज़ विच दे परफॉर्म, यानी एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगातार या निरंतर एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर देयर वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड अदर एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। एग्जाम्पल के लिए इवन ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि नींद के समय भी ऑर्गेनिज्म को यानी किसी प्राणी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर स्लीप अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कीप ऑन अकरिंग इन द बॉडी विच रिक्वायर एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज व्हेन वी आर स्लीप, जब हम नींद में होते हैं, द नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कीप ऑन अकरिंग इन द बॉडी, तो अनेक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती रहती हैं विच रिक्वायर एनर्जी, जिसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। आवर हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप, हमारा हार्ट नॉन स्टॉप बीट करता है। इवन व्हेन वी आर अस्लीप, यहाँ तक कि जब हम नींद में होते हैं तब भी, टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, एंड दिस बीटिंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स एनर्जी, और हार्ट के इस बीटिंग में एनर्जी की ज़रूरत होती है। दस द वर्किंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। इस प्रकार हार्ट के वर्किंग में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी की रिक्वायर होती है, यानी उसकी ज़रूरत होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स, यानी ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिक्वायर एनर्जी, यानी किसी प्राणी को आवश्यक एनर्जी फूड से आती है। दस फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। इस प्रकार एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। सो नाउ न्यूट्रिशन, जिसे कहते हैं हम लोग पोषण। सो नाउ फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, और सबसे सिंपल फूड ग्लूकोज होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, इसे सिंपल शुगर भी कहा जाता है। अ मोर कम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च, और मोर कम्प्लेक्स फूड स्टार्च होता है। एंड स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज, और स्टार्च ग्लूकोज से बनता है। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज और स्टार्च जैसे सब्सटेंसेस का जनरल नेम यानी सामान्य नाम
कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड्स फॉर गेटिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्राप्त करने के लिए सबसे कॉमन फूड होता है। द फैट्स एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो फूड्स। फैट्स और प्रोटीन्स भी फूड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को ग्रहण करना और उसे यूटिलाइज करना, ये दोनों प्रक्रियाएं, मतलब भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया, उसका इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द फूड इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी यह वह प्रोसेस होता है जिसमें कि फूड ऑब्टेन होता है इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट, इसका यूटिलाइज करने के क्रम में, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या, तो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, बॉडी के अंदर होने वाले या चलने वाले बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो वैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फूड को ऑब्टेन किया जाता है और जिसका यूटिलाइज करने के बाद एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। एक्चुअली द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। वास्तव में न्यूट्रिशन वर्ड न्यूट्रिएंट वर्ड से आता है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।